ईरान का अब रद्द-ए-अमल क्या है? ईरान क्या करने जा रहा है? क्या ईरान भी इसी शिद्दत के साथ जवाबी हमला करेगा? लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे है कि ईरानी मीडिया के मुताबिक, जो ईरान के मीडिया से रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक जो सदर्न ईरान है, यानी दक्षिणी ईरान, तो उसके मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें कश्म जजीरा शामिल है, सेरेक शामिल है और बंदर अब्बास शामिल है, वहाँ कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ये ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है। अब तक किसी जानी नुकसान की सरकारी तौर पर इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई है, इसे पुष्टि नहीं की गई है कि हाँ किसी के जान नुकसान हुआ हो। लेकिन अमेरिकी मीडिया का जो इसके बारे में जो खबर आ रही है, वो ख़ास तौर पर जो एक्सियोस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इस बार के हमले तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा शदीद थे। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि अमेरिका का, यानी सेंटकॉम का, सेंट्रल कमांड का जो ये इस बारे में खुलासा, वो ये है कि इस बार हमने काफ़ी शदीद हमले किए हैं। लेकिन जो शुरुआती जानकारी आई है, उसके मुताबिक किसी शहरी इलाके में ये हमले नहीं हुए हैं। और इसका नतीजा ये है कि फ़िलहाल इसके बारे में, कैजुअल्टी के बारे में कुछ ख़ास रिपोर्ट ना तो अमेरिकी रिपोर्ट मीडिया के हवाले से है, ना ईरानी मीडिया के हवाले से है। लेकिन हाँ, तनाव ज़बरदस्त बढ़ गया है। अगर इनका मुआवजा तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले होने वाले अमरीकी हमलों से किया जाए, तो कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल एजेंसीज की भी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक बाज़ अमरीकी हुकाम ने इन कार्रवाइयों को ईरान के लिए एक तरह से सज़ा के तौर पर करार दिया है कि आपने जैसा करा अब उसको आप भुगतो। इस तरह के नैरेटिव बताया गया है। चूँकि अमेरिका का ये कहना है, कॉम से जो मैसेज आया वो यही है, जो जानकारी दी गई है कि हमने जवाबी हमले में ऐसा किया है। चूँकि ये कहा गया कि जो ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया था, और उस ऑयल टैंकर पर हमले के जवाब में ये हमने हमला किया है। और इशारा ये दिया है कि अगर सूरत हाल न बदली, स्थितियाँ न बदली, तो मज़ीद कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत की है, इसको कंडेम किया है। और ईरानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि अमरीका ने दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़िश्ता माह होने वाले 60 रोज़ा जंग बंदी, यानी सीज़ फायर का जो अग्रीमेंट था, या जो MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने खबरदार किया है कि वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है और सलामती की जो दिफा के लिए फैसला कुन, यानी डिसाइसिव स्टेप्स उठाएगा। ताहम अभी तक इसने अपनी मुमकिन रद्द-ए-अमल की तफसीलात नहीं बताई हैं कि किस तरह से वो इसका काउंटर अटैक करने जा रहा है। एक अहम बात यहाँ समझना ज़रूरी है कि अगर ईरान वाकई जवाबी कार्रवाई करता है, तो सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं, बल्कि पूरा रीजन, पूरा खित्ता एक नए फौजी बहरान का शिकार हो सकता है। एक नया संकट वहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है। और इससे जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, यानी पूरा गल्फ़ रीजन में भी मौजूद अमरीकी अड्डे, तिजारती जहाज़ या तेल की जो सप्लाई चेन है, और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है इससे जुड़ी, वो तमाम के तमाम इस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। वो तमाम मुतासिर हो सकती हैं, और सीधा इसका असर ये हो सकता है कि कई देशों में फिर से हमें ये देखने को मिल सकता है कि वहाँ महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है। ये तमाम जो पेशरफ्त है, वो ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में नाटो का जो एक वहाँ इजलास होने जा रहा है, उसमें शरीक है, नाटो देशों के कॉन्फ्रेंस पे, जहां उन्होंने तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब एर्दोगान, उनसे भी मुलाकात की। और इससे जाहिर होता है कि इस स्टैंड ऑफ पर, इस बहरान पर आलमी रहनुमा भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। अमेरिका अपने हमलों को दिफाई और जवाबी कार्रवाई, यानी कि वो डिफेंस का अटैक बता रहा है, और जबकि ईरान इन्हें अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए उसका जो है वायलेशन करार दे रहा है। और इससे कह रहा है, ईरान का कहना है कि वो सख्त रद्द-ए-अमल, यानी कि इसका जो है वो तीखा जवाब देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कशीदगी, ये तनाव लिमिटेड रहेगी, या फिर मिडिल ईस्ट एक नए और बड़े फौजी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले चंद घंटे या चंद दिनों में इस हालात देखना होगा कि किस तरह से ये तेज़ी से तब्दील होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।